तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है किसी संख्या के एक तिहाई का मतलब वो संख्या का 1/3 भाग, ठीक है, मैं 5/2 घटाने पर, इसमें हम लोग क्या करेंगे 5/2 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 3/2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 2 को, उसी प्रकार ये भी सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, माना कि वह संख्या बराबर x, ठीक है, वह संख्या कौन संख्या, जिसका 1/3 बोला गया है। किसी संख्या के 1/3, किसी का 1/3 मतलब मान लेते हैं ये कोई संख्या है x, उसका 1/3 का मतलब होता है x का 1/3 का मतलब 1/3, और ये किसके बराबर होता है, x गुणा 1/3, और इसको हम लोग लिखते हैं x/3, यानी कि इसके बराबर ये होता है। ठीक है, और कहा गया है इसमें 5/2 को घटाने पर हमें 3/2 प्राप्त होता है। तो इसमें से हम लोग घटाएंगे 5/2 को, तो हमें प्राप्त होगा 3/2। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, प्रश्न से, यानी कि प्रश्न में जो कहा गया है उसके अनुसार, और यदि तो हम लोग नहीं तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार। ठीक है, और प्रश्न से भी लिखने पर कोई मतलब सही है ये भी। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है किसी संख्या के 1/3, तो मान लेते हैं वो संख्या तो x हम लोग मान चुके हैं, तो उसका 1/3 यानी कि x का 1/3 में से क्या किया जाता है, 5/2 को घटाया जाता है, तो -5/2, तो हमें क्या मिलता है 3/2 मिलता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या लिखे थे, का मतलब गुना लिखे थे, यानी कि x गुणा 1/3, और इसी को हम लोग लिखे थे क्या, x, यदि x को हम लोग गुना कर देंगे इसके साथ तो आ जाएगा क्या, x/3, तो हम लोग सीधा लिख लेते हैं यहाँ क्या, x/3 माइनस 5/2 बराबर 3/2। यहाँ तक हो गया। और ये क्या आ गया, ये तो आ गया क्या, हम लोग कह सकते हैं इसे एक चर वाली रेखीय समीकरण। ठीक है, और ये भिन्न के साथ में, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको वही जो हम लोग सीखे थे वही विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x/3, और यहाँ देखिए -5/2 माइनस के साथ है, 5/2 यहाँ माइनस के साथ में है, तो इसको हम लोग इधर लाएंगे, क्योंकि इसके पास वेरिएबल नहीं है, यानी कि इसके पास चर नहीं है, तो इसको हम लोग इधर लाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी कि यहाँ बराबर आ जाएगा 3/2 प्लस, चूँकि यहाँ माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, भिन्न जोड़, इसका हम लोग भिन्न जोड़ करेंगे, ये भिन्न है और ये भी भिन्न है, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे भिन्न जोड़ से, यानी कि x/3, और इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2, और 2, चूँकि इसका एलसीएम 2 आ गया, अब हम लोग क्या करते हैं, 2 का जितना बार में इसको हम लोग भाग दे देते हैं, तो इससे हम लोग भाग दे देते हैं, इसका एलसीएम जितना आता है यहाँ लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको भाग दे देते हैं, जितना आएगा उसको ऊपर वाले जो अंश है उसके साथ इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो आएगा हमारे पास 1, भाग देने पर 1 आएगा, और 3 के साथ इंटू कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी 1 × 5 आ जाएगा। ठीक है, भिन्न जोड़ जैसे जोड़ा जाता है वैसे ही जोड़ करते हैं। अब आइए, नीचे जगह ख़त्म हो गया है तो इधर देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो x/3 बराबर 3 + 5/2, और हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ है x/3 बराबर 8/2। अब यहाँ देखिए, यहाँ x के साथ 3 किस में है, भागा में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, इनटू में, यानी कि गुना हो जाएगा उधर, तो हमारे पास x इक्वल टू आएगा 3 × 8/2,
यानी कि x बराबर 8 तिया 24/2 और x इक्वल टू, इसको हम लोग भागा देंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 12, यानी कि x बराबर 12। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये नीचे हम लोग लिखेंगे अतः वह संख्या क्या है, 12 है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 12 है। यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हो, यानी कि सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को।